हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवसैनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने पितामह भीष्म से यही प्रश्न किया था। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि हे नारद, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। भीष्म बोले, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसमें विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। जो आदमी शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान का पूजा फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस कामिका एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों युक्त बछड़े सहित गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी को पापों को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त अन्य उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या में जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु का नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, स्वयं श्री विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। और जल से तुलसी जी को स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत कर श्री विष्णु की तुलसी से पूजा कर रात्रि को कथा कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों के लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन श्री हरि के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनके सूर्यलोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब
ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य को श्रवण या पठन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और आज के दिन दुग्ध का सागार लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊ माता देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरन। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दास, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल आमल की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी योगिनी। नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्र दा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मार्स कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, ग्यारस माता की जय।